हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ग्रामर का अगला टॉपिक, जिसमें हम सारे के सारे टेंसेस को कवर करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उसे ही देखिएगा, तभी टेंसेस और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रही हूँ ग्रामर को, उसी सीक्वेंस में समझेंगे तो अच्छे से दिमाग में सेटल हो जाएगी और रूल्स कंसेप्ट सब अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं भाई टेंसेस क्या होता है। टेंसेस का मतलब होता है समय या काल। मतलब कोई भी एक्शन जो है वो कब हुआ है, अभी हुआ है या पहले हुआ था या आगे कोई एक्शन होगा, वही टेंसेस कहलाता है। और इसीलिए 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 काल तो हैं, ये भी फर्दर इन 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 सेक्शंस में इसलिए डिवाइडेड है ताकि ये पता चल सके कि कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है तो कितने पास्ट में हुआ है, 5 मिनट पहले, 5 दिन पहले या 5 साल पहले, राइट। और वो एक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ था, पूरा कंप्लीट हो गया था, एक्शन चल रहा था, तो स्टेटस क्या है काम का, वो हमें ये चारों सेक्शन समझने में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एक बेसिक फॉर्मुलेशन समझते हैं। फॉर्मुलेशन का मतलब कि जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो पहले कौन से वर्ड्स आते हैं, बाद में कौन से वर्ड्स और उसके आगे कौन से वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स जो बेसिकली हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर डिवाइडेड रहते हैं। और इन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्हीं से ही पूरा सेंटेंस फ्रेम होता है। तो अगर मैं बात करूं हिंदी से, तो हिंदी में अगर मैं कहूं मैं खाना खाती हूँ, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा, विषय जिसके बारे में बात चल रही है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, खाना खाती हूँ, तो जिस चीज के ऊपर एक्शन हो रहा होता है वो चीज ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ एक्शन जो है वो किस चीज पर हो रहा है, खाने पर, जो फूड है, जो मील है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, इसीलिए खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, वर्ब इज द एक्शन। ठीक है, वर्ब का मतलब, तो खा रही हूं इज द एक्शन, तो खाती क्या हो गया है, वर्ब। तो अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सीक्वेंस रहता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। यानी आई ईट फूड, इसी सेंटेंस को जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो देखिए, आई इज द सब्जेक्ट, ईट इज द एक्शन, दैट मीन्स वर्ब, एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मुलेशन है, इसे ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन या क्रिया। कोई भी काम हो रहा हो या कोई भी एक्शन किया गया हो, चाहे वो सोचने का एक्शन हो या कोई काम करने का एक्शन हो, होने का एक्शन हो, तो उसे वर्ब कहा जाता है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो टेंस आप यूज कर रहे हो सेंटेंस में, उस हिसाब से वर्ब का यूज हो जाता है। अब कई बार तो ये होता है कि हर फॉर्म के अंदर जो वर्ड यूज हो रहा होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, नो, न्यू, नोन, ये तीनों में अलग अलग यूज हो रहा है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म में अलग होते हैं लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम रहते हैं। जैसे देखिए नॉक, लेकिन सेकंड और थर्ड में ये है नॉक्ड। वैसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो तीनों ही फॉर्म्स में सेम रहते हैं, जैसे रीड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म में रहता है रीड, सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर इसे प्रोनाउंस किया जाता है रेड। तो इट डिपेंड्स ऑन द टेंस, कौन सा टेंस आप यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्रोनाउंसिएशन करना होता है। बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, बेटा जब सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारे टेंसेस को। फर्स्ट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाम की तरह ही बिल्कुल सिंपल है। ये यूज होता है फैक्ट्स, हैबिट्स या शेड्यूल्स को बताने के लिए। यानी ऐसा फैक्ट जो यूनिवर्सल है या यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहा जाता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक ऐसा एक्शन है कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी पश्चिम में उग रहा है कभी दक्षिण में, मूड के हिसाब से नहीं। ये एक ऐसा फिक्स्ड एक्शन है जो कि यूनिवर्सली सच है, ट्रूथ है। वही हैबिट कि भाई मुझे जैसे कॉफी पीने की आदत है, मेरे को शाम को 5 बजे कॉफी पीने की आदत है, किसी दिन नहीं पी तो ऐसा नहीं है कि भाई आज नहीं पिए तो फिर ये कैसे सिंपल टेंस हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन बेसिकली ये हैबिट ही है मेरी कि मैं कॉफी पीती हूँ या कॉफी के साथ मैं बिस्किट खाती हूँ, राइट। इट इज अ हैबिट। शेड्यूल, जैसे यहाँ लिखा है कि वीकेंड्स पे हम लोग यूजुअली मूवीज देखते हैं। हो सकता है किसी वीकेंड पे कुछ और प्लान बन जाए, बट यूजुअली हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा क्या प्लान रहता है या क्या शेड्यूल रहता है कि हम वीकेंड्स को सब साथ बैठकर मूवीज देखते हैं। तो जब ऐसी चीजें, ऐसे एक्शंस आप जता रहे होते हैं तो वो सिंपल टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और इसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है,
अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे तो उसके अंदर वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, जैसे सन राइजेस, तो सन तो सिंगुलर ही है तो राइजेस हो गया। वहीं अगर प्लूरल यूज हो रहा होगा, ठीक है, जैसे दे कम, दे कम्स नहीं होगा, शी कम्स बट दे कम, राइट। इस तरीके से एस और यस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सिखाया है भाई, इसीलिए कह रही हूँ कि पहले उसे देखिएगा ताकि यहाँ पर इजीली समझ में आ जाए। वहीं अगर कोई ऐसा सेंटेंस हम बोल रहे हैं जो नेगेटिव है, जैसे शी डज नॉट कम, तो यहाँ नॉट वर्ड जिस सेंटेंस में आता है दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। डज क्यों आया भाई? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी डू और डज वाले ही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन मार्क में इसे एंड किया जाएगा क्योंकि भाई हम प्रश्न पूछ रहे हैं। देन कम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है, जैसे इस मोमेंट में क्या एक्शन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस मोमेंट में, और इसमें हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है इज, एम, आर। इस होता है सिंगल के लिए, आर होता है प्लूरल के लिए, और एम सिर्फ आई के साथ रहता है। ए एम एम किसी और के साथ कभी नहीं जाता, इनकी पार्टनरशिप बिल्कुल पक्की है, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू, अभी करंट जो हो रहा है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये एक ऐसा एक्शन होता है बेटा जो बोलते समय या बात करते समय जो है वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ड्रिवन 3 किलोमीटर्स सो फार, मतलब अभी तक उसने कितना काम कंप्लीट कर लिया है, वो 3 किलोमीटर तक ड्राइव कर चुकी है। मतलब उसकी ड्राइविंग जरूर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी तक कितना काम कंप्लीटेड स्टेट में है, 3 किलोमीटर्स की ड्राइविंग कंप्लीटेड स्टेट में है, इसीलिए परफेक्ट, राइट। हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं हैज और हैव। हैज होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए। अब कौन सा आप मतलब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि सिंगुलर है प्लूरल, और वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो समझना होगा, वो वीडियो देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा एक्शन होता है बेटा जो पास्ट में कभी शुरू हुआ है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, कितना भी पास्ट में शुरू हो सकता है, पास्ट में वो शुरू हुआ है, प्रेजेंट में वो आया है और अभी भी वो चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो थोड़ा पास्ट में शुरू हुआ, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको पढ़ाना कितनी देर पहले शुरू किया, करीब 5 से 7 मिनट पहले, यानी पास्ट में ही, 5-7 मिनट पहले पास्ट नहीं है ना, तो मैंने 5-7 मिनट पहले आपको पढ़ाना शुरू किया, अभी प्रेजेंट है, करंट स्टेट में भी मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, ये लेक्चर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू स्टेट में ही है, तो इसीलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट। अब हम आते हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस पे। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर एक चीज देख लेते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया था, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मात्र एक जगह यूज होती है और वो है पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एंड दैट्स इट। पास्ट सिंपल टेंस के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर डिड आ रहा है पॉजिटिव सेंटेंस में, उस केस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जहां जहां डिड आएगा वहां वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, कि होगा आई डिड वॉन्ट दिस, ठीक है, आई डिड नॉट वॉन्ट दिस, डिड नॉट वॉन्टेड नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब पास्ट सिंपल का यूसेज क्या होता है बेटा, बेसिकली एक ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर खत्म हो चुका हो, जैसे यहाँ लिखा है आई डिड हाफ ऑफ द एक्सरसाइज, राइट। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, चाहे पास्ट टेंसेस की बात कर रहे हो या फ्यूचर टेंसेस की बात कर रहे हो, वो कितना पास्ट यानी सिंपल है, कंटिन्यूअस है, या वैसे ही फ्यूचर में कौन से चारों में से कौन सा वाला फ्यूचर वाला टेंस की बात कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमेशा एक दूसरे एक्शन की जरूरत पड़ती है या आपको समय की जरूरत पड़ती है। कैसे, देखिए, आई डिड हाफ ऑफ द एक्सरसाइज, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपके लिए समझना आसान है कि हाँ भाई डिड इसलिए आ गया, बट अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई डिड या आई वाज कंप्लीटिंग क्या आएगा, इसीलिए आपको दूसरे एक्शन या समय की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ आगे की क्या इंफॉर्मेशन है, बिफोर लंच, कि लंच से पहले मेरा इतना काम हो चुका था,
लंच से पहले मेरा इतना काम कंप्लीटेड था। तो ये जो लंच है वो कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर ये ब्रेक टाइम है, ठीक है। आई स्टडीड चैप्टर 2, कब, लास्ट नाइट, के पिछली रात को कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका था, यानी पास में कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका था चैप्टर 2 पढ़ने का, ठीक है। देन सिंपल कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जिसकी आप कंटिन्यूटी दिखा रहे हो। अब पास्ट के एक्शन की कंटिन्यूटी आप कैसे दिखाएंगे, अगेन किसी दूसरे एक्शन से रिलेट कर कर, ठीक है। मान लीजिए मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, और उसी टाइम पर मेरे पास किसी का फोन आ गया, वो फोन मैं नहीं उठा पाई। अगले दिन उस इंसान ने पूछा, यार मैं तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? अरे कल जब तुमने कॉल किया था ना, आई वॉज ईटिंग, राइट। आई वॉज और वर होता है, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, और आईएनजी तो लगेगा ही। तो आई वॉज ईटिंग व्हेन यू कॉल्ड, ठीक है। दे वर प्लेइंग कार्ड्स एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय पर क्या हो रहा था, गेम खेला जा रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली होता है दो पास्ट के एक्शंस इसमें हमेशा मेंशन होते हैं, और ये जो दो एक्शन होते हैं ना, मान लीजिए एक्शन ए है और एक्शन बी है, तो पहले जो एक्शन हुआ है यानी एक्शन ए, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हमेशा सेकेंड एक्शन जो हुआ है उससे रिलेटेड होता है। किस तरीके से, देखिए, टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन, देखिए, शी अराइव्ड आफ्टर वी हैड प्लेड द कार्ड्स, दो एक्शन हुए हैं, एक तो उसके आने का और दूसरा गेम खेलने का। तो पहला कौन सा एक्शन है, गेम खेलने का एक्शन पहला है कि पहले उन्होंने गेम खेला, और वो गेम खेलना जब बंद हो गया तो उसके बाद आई कि भाई जब तक वो आई ना हमारा गेम तो हो चुका था। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले हुआ गेम खेलने का, और दूसरा एक्शन कौन सा था, शी अराइव्ड। सो ये जो पहला एक्शन है ना, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। देन ही हैड स्लेप्ट अ लिटिल, वो थोड़ा सोया, ये एक एक्शन है। बिफोर द फोन रैंग, दूसरा एक्शन क्या था, फोन बजने का। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, पहले हुआ है सोने का एक्शन और बाद में हुआ है फोन के बजने का एक्शन। तो कौन सा यहाँ पे टेंस कहाँ लगेगा, परफेक्ट टेंस लगेगा इसके सोने पर, ही हैड स्लेप्ट, राइट। और यहाँ पर जो है बेटा पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसीलिए स्लेप्ट वर्ड यूज हुआ है। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ऐसा एक्शन होता है जो बहुत ज्यादा ही पास्ट में शुरू होता है और कुछ समय तक कंटिन्यू रहा, कुछ समय तक कंटिन्यू रहा, लेकिन प्रेजेंट से इसका लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 hours व्हेन शी अराइव्ड, इसका मतलब हम गेम खेल रहे थे, जब वो आई तब तक हमने, पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ था कि जब वो आई तब तक गेम खेलना खत्म हो गया था, वो एक्शन कंप्लीटेड था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आया, जब वो आई तब तक हमें कार्ड्स खेलते हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन खेलना खत्म नहीं हुआ था, जब वो आई हमारा खेलना जारी ही था, इट वॉज कंटिन्यूड, ठीक है। आया समझ में, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं फ्यूचर सिंपल पर। फ्यूचर सिंपल के अंदर विल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये बेसिकली फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाता है, या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर हम फ्यूचर का कोई डिसीजन अगर ले लेते हैं तो उसे कहा, उसके लिए यूज होता है। अब जैसे मुझे लगे यार बादल बहुत छाए हुए, लगता है शाम को बारिश होगी, अभी सुबह है, तो शाम तो फ्यूचर में ही आएगी ना, तो मुझे एक संभावना नजर आ रही है, एक प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है कि शायद बारिश होगी। तो ये मैं कोई फिक्स नहीं कर रही हूँ डेफिनेटली बारिश होगी, नहीं, ये मुझे एक आइडिया लग रहा है शायद बारिश होगी, इट विल प्रोबेबली रेन टुनाइट। तो इस केस के अंदर फ्यूचर सिंपल आता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मान लीजिए कि एक बेटी है जिसकी ड्रेस के ऊपर जूस गिर गया, ड्रेस गंदी हो गई, तो रोने लगी, तो पापा बोलते हैं डोंट वरी बेटा, आई विल बाय यू अ न्यू ड्रेस। उसी समय पर एक डिसीजन ले लिया गया कि आपके लिए एक नई ड्रेस आपको दिला दी जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसे फ्यूचर ऐसे फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी या तो संभावना है, आइडिया है, या फिर बात करते समय उसका डिसीजन ले लिया गया है। अरे यार कपड़े चाहिए यार, ठीक है, वी विल गो टू द मार्केट टुमारो। अब चाहे जाओ या नहीं जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन डिसीजन ये हो गया है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा और उस समय चलेगा। कैसे, देखिए, आई विल बी प्लेइंग, अब ये अपने आप में देखा जाए तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है सच, सिंस यहाँ लिखा हुआ है तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं, अदरवाइज मुश्किल है। यहाँ पर आप इसको इस एक स्टोरी से समझिए कि कल शाम को मैं तुमसे मिलने आऊँ, नहीं 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 मत आना। क्यों क्यों नहीं आना, क्योंकि तुम जिस टाइम पर आओगे ना
उस टाइम पे मैं खेल रही होंगी। आया समझ में? आपको फ्यूचर और पास्ट इनको समझने के लिए एक दूसरे एक्शन के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। सो आई विल बी प्लेइंग व्हेन यू विल कम, सो डोंट कम, है ना? यू और दे विल बी प्लेइंग कार्ड्स। तो तुम जब आओगी ना, हम जो कार्ड्स खेल रहे होंगे उस मोमेंट में, पर्टिकुलर उस मोमेंट में खेल रहे होंगे, राइट? चलिए, नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो या तो किसी स्पेसिफिक मोमेंट से पहले खत्म हो जाएगा भविष्य के अंदर, या फिर दूसरे एक्शन से पहले खत्म हो जाएगा भविष्य के अंदर। कैसे? दे विल हैव लेफ्ट फॉर लंदन बाय दिस टाइम टुमारो। भविष्य में क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता, लेकिन कल हमारी फ्लाइट है, ये तो हमें पता ही है, ये एक्शन तो कल ही होगा। तो इस समय तक, यानी मान लीजिए अगर मेरी 2 बजे की फ्लाइट है और आज के दिन 12 बजे हुए हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि कल दोपहर 2 बजे तक वो लोग फ्लाइट में बैठ चुके होंगे, निकल चुके होंगे। तो क्या ये एक फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन को बता रहा है? हाँ, या तो ये समय के बारे में हमें पता हो, या फिर किसी दूसरे एक्शन से रिलेटेड हो कि 2 बजे तक तुम भी कल 2 बजे तक आओगी। अच्छा, तुम कल जब 2 बजे तक आओगी ना, तब तक वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होंगे। समथिंग विच इज विच विल बी कंप्लीटेड बाय देन। एक ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका होगा भविष्य में, या कोई ऐसा समय जिस समय से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा भविष्य में। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में किसी समय शुरू होता है और कुछ देर तक चलता है, बट अगेन यहाँ पर रेफरेंस लेना पड़ता है हमें सेकेंड एक्शन या किसी समय से। वो कैसे? कि मान लीजिए कल सुबह 10 बजे से मैं घर की पेंटिंग शुरू करने वाली हूँ और 12 बजे किसी के आने का समय कि वो आएगी, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं सुबह 10 बजे से जब पेंटिंग शुरू कर दूंगी तो जब 12 बजे वो इंसान आएगा तब भी मेरी पेंटिंग जारी ही रहेगी। यानी एक ऐसा काम जो शुरू होगा और थोड़े समय और चलेगा। अभी थोड़े समय और चलेगा, कब और चलेगा? जब दूसरा इंसान आएगा। तो यहाँ देखो टाइम का भी रेफरेंस हमें मिल रहा है कि भाई 12 बजे आएगा, तो जब 12 बजे वो आएगा तब भी काम जारी रहेगा, और दूसरे एक्शन का भी रेफरेंस मिल रहा है। क्या एक्शन है ये? दूसरे के आने का, राइट? तो यहाँ देखिए, वी विल हैव बीन पेंटिंग द हाउस ऑल डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स, कि जब वो आएगी तब तक भी हम पहले ही पेंटिंग शुरू कर चुके होंगे, और जब वो आएगी तब भी हमारी पेंटिंग जारी ही रहेगी। यहाँ एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ बेटा, ये जो वीडियोस हम रैपिड रिवीजन के ला रहे हैं इसको बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक पॉइंट मैं जल्दी से बता देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूजुअली सिंस, लेटली ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, ताकि जैसे मैं अगर बताऊं कि मैंने सुबह से पढ़ाई शुरू की थी और मैं अभी भी पढ़ ही रही हूँ, ठीक है, तो मैं सुबह से पढ़ ही रही हूँ, अभी भी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, तो ये सेंटेंस कैसे बोलूंगी? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस का मतलब बेसिकली होता है कि कोई ऐसा काम जो शुरू हुआ है लेकिन उसका एंड नहीं है। लेकिन जब फ्रॉम हम बताते हैं तो फ्रॉम में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं, दैट फ्रॉम 1999 टू 2010, फ्रॉम, ठीक है। और फॉर शब्द जब यूज करते हैं तो एक कलेक्टेड टाइम के लिए बताते हैं, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर दोगे अगर आपने वीडियो स्किप किया तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहली है, शी डैश स्टडी फॉर द एग्जाम सिंस मॉर्निंग। सिंस वर्ड आ गया है तो इससे हमें समझ में आ गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कि मैं सुबह से पढ़ ही रही हूँ तो एग्जाम के लिए। सो शी, और सिंगुलर है तो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम since morning. She has been studying for the exam since morning. Then they complete they complete their project before the deadline. Before the deadline, before lunch, याद है? तो एक ऐसा दूसरा एक्शन है, और इस एक्शन से पहले का जो एक्शन है वो completed state में है, तो क्या है? they had completed, they had completed, right? Next is I dash be and read a न्यू बुक राइट नाउ। तो आई के साथ तो एम ही लगेगा और एम आते ही आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो आई एम रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज द इजीएस्ट वन। बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर ट्रेवल टू 5 डिफरेंट कंट्रीज। भाई 5 डिफरेंट कंट्रीज ये एक फिक्स चीज बता रहा है, तो फ्यूचर है और परफेक्ट भी है, तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव ट्रेवल्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा क्योंकि 5 कंट्रीज यहाँ स्पेसिफिक बता दी, वरना कैसे पता कि इतनी कंट्रीज कवर कर लेंगे। वील डैश बी वॉच अ मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट। यहाँ बी लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। वी हैड बीन भी हो सकता है, वी वर भी हो सकता है, तो क्या आएगा यहाँ पर? आएगा
कि भाई बी बी ई लिखा हुआ है तो ऐसे के अंदर आएगा वी वर वॉचिंग अ मूवी जब पावर चला गया, उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। नेक्स्ट इज शी बी प्लस मीट हर फ्रेंड्स लेटर दिस इवनिंग, मतलब लेटर बाद में, इस इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेगी। बी फॉर्म है और मीट है तो मीट तो मीटिंग हो जाएगा, और जो बी है उसमें क्या आएगा, विल बी, शी विल बी meeting her friends later this evening. They dash wait for the bus for an hour before it arrived. मतलब उसके आने से पहले उन्होंने बहुत देर तक, 2 घंटों तक बस का वेट किया, मतलब ये 2 घंटे एक completed action है। So they had been waiting for the bus for an hour before it arrived. ठीक है। Next is I dash write a letter to my friends tomorrow. So आई एम राइट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं है, ये बात हो रही है फ्यूचर की, और यहाँ पर सिर्फ राइट है, देयर इज नो बी फॉर्म, सो आई विल राइट। ठीक है, आई विल राइट। तो बेटा ये था इसका एक्सरसाइज पोर्शन। आई एम श्योर अब आपको सारी टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर से याद दिला रही हूँ कि रैपिड रिवीजन सीरीज जो सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, उसी सीक्वेंस में ग्रामर को पढ़ना, पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही देखना, उसके बाद टेंसेस। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, इसमें भी किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू आस्क, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूंगी। राइट स्टूडेंट्स, और हमारे साथ बने रखिएगा, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।